हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल मार्केट्स की बात करूँ तो प्रॉपर अपने को नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं। आपको अक्रॉस द सोशल मीडिया यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे क्रैश के सिनेरियोज आ रहे हैं। अब क्या सच में क्रैश आएगा, मंडे को क्या मिल सकता है, किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या चल रही है कि भाई जियो पॉलिटिकल टेंशन किस तरीके से बढ़ रही हैं और न्यूज़ पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। काफ़ी सारी न्यूज़ इस वीकेंड अभी आ चुकी हैं और अभी सैटरडे है, आजकल संडे है, तो हो सकता है और बड़ी बड़ी न्यूज़ आपको ट्रम्प के बयान या फिर ईरान से कोई न्यूज़ आती हुई दिखें। सर जो भी कुछ न्यूज़ है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी, मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि भाई वीडियो हो सकता है 25 मिनट की हो, लेकिन मेक श्योर करना कि भाई अगर वीडियो को पूरा देखते हो तो A to Z आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि इंट्राडे में क्या करना है, बड़ी पिक्चर किस तरीके से दिख रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं SIP हैं वो किस तरीके से आप उन्हें प्लान कर सकते हो। सब कुछ एक एक करके मैं हर एक पॉइंट डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। प्लस न्यूज़ का असर किस तरीके से पड़ सकता है और प्राइस आपको किस तरीके से फॉर्मेशन दिखा रहा है। मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, पेशेंटली देखो, क्योंकि अगर आपके पास 20-25 मिनट वीडियो देखने का भी पेशेंस नहीं है 24 घंटे में, अब तो वीकेंड है तो भाई 48 आवर्स में आप 20-25 मिनट नहीं निकाल पा रहे एनालिसिस वीडियो के लिए, तो फिर आपके अंदर पेशेंस वो नहीं बन सकता। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, आपको किसी और वीडियो की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, प्रीमियम्स कह रहे हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम आते हुए मिल जाए, टाइम टू टाइम। और मेक श्योर कि भाई वीडियो को लाइक जरूर करा करो और जो भी मैं पूछा करूँ कमेंट जरूर करा करो, जिससे क्या होता है कि भाई आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मुझे एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे मैं बढ़िया से बढ़िया एक अपनी एनालिसिस बता पाऊँ, बढ़िया कंटेंट बना पाऊँ आपके लिए, वो मुझे इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है। अभी सब्सक्राइबर्स वाला नंबर है 150 सब्सक्राइबर्स से भाई किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब कुछ लोगों को लगता हो कि भाई तुम सब्सक्राइबर करके पैसे कमा लेते हो, कुछ भी पैसे नहीं मिलते भाई, सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं मिलते, ऐड आने से पैसे मिलते हैं, और उसके लिए भी मिनिमम आपको 1000 सब्सक्राइबर्स है, ऐसी कुछ पॉलिसीज रहती हैं यूट्यूब की। उसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊँगा, अभी फिलहाल अपना मार्केट का एनालिसिस है तो उसके ऊपर अपन बात करते हैं। लेकिन भाई दिल से अच्छा लगता है जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ज़रूर कर दो। ये नंबर जब एक एक करके काउंट बढ़ता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है कि आज एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, 2 दिन में 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए। सो मेक श्योर ज़रूर सपोर्ट करो। कमेंट नहीं कराए तो कमेंट करना, जिससे कि यूट्यूब एल्गोरिदम में सेट हो अपनी व्यूज़ थोड़े से कम आते हैं, लेकिन सपोर्ट आपको ही करना पड़ेगा। अब यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं जाते हैं, फिलहाल अपनी एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं कि क्या अपने को मंडे को देखता हुआ मिल सकता है, किस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन मार्केट पर दबाव मारेंगी, या फिर क्या यहाँ से रिकवरी मोड में मार्केट जा सकता है। सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के। अपनी तगड़ी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो 2-3 न्यूज़ मेरे पास हैं। सबसे पहले तो भाई एक न्यूज़ ये है कि जो फेक न्यूज़ आपको फ्राइडे को थर्सडे के सेशन में फैलाई गई थी कि भाई ईरान से वहाँ पे बेसिकली ईरान से वहाँ पे इंडिया में 2 टैंकर्स आ गए। अब देखो फेक न्यूज़ किस तरीके से काम करती है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करा था जब ये अपडेट आई थी कि भाई ईरान से 2 ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं इंडिया। मार्केट वहाँ से पंप हुआ इंट्राडे लेवल पर, और जैसे ही पंप हुआ वहाँ से कुछ बड़े प्लेयर्स ने, चुनिंदा प्लेयर्स ने एग्जिट करा होगा और वहाँ पे न्यूज़ आ गई कि भाई ईरान डिनाई कर रहा है कि वहाँ से ऑयल टैंकर नहीं आए। तो आप देख सकते हो किस इतने बड़े लेवल पर भी किस तरह गपलेबाजी चल रही है। मैं सीधा बोलूंगा भाई से गपलेबाजी वाला वर्ड ही सही है इसके लिए। मतलब आप देख सकते हो कि रिटेलर को किस तरीके से फंसाया जा रहा है इन जगहों पे, जहाँ पे मतलब न्यूज़ इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, इतनी बड़ी मीडिया है, वही कंफर्मेशन नहीं कर पा रहे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा। टोटली फेक न्यूज़। सो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी बताऊँ तो सबसे बढ़िया अप्रोच क्या रहता है कि आप न्यूज़ पर ट्रेड ही मत करो। न्यूज़ सिर्फ गैप अप गैप डाउन के बेसिस पर जो भी अपना फॉर्मेशन है वो बन जाए, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर आप न्यूज़ ट्रेड ही मत करो। ट्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी अपनी फाइंड आउट करोगे तो आप फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे बाद आ जाएगी कि भाई फेक न्यूज़ है, आधे घंटे बाद आ जाएगी फेक न्यूज़ है, जब बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर लेंगे। और बहुत पॉसिबली चांसेस हैं कि अगर टॉप पर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए जहाँ पे सारी रिटेलर्स बाय करें, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए, और ये अपने को फ्राइडे सेशन में भी होता हुआ मिला। अब फिलहाल चलो न्यूज़ की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में तो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एक पॉजिटिव न्यूज़, एक बायर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि भाई ईरान ने यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे दिया है और ईरान ने कह दिया है, अलाउंस दे दिया है कि ठीक है ऑयल टैंकर्स पास करने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से कर लो, लेकिन पेमेंट किस में होगी? पेमेंट होगी भाई युआन में, चाइनीज़ युआन में पेमेंट होगी। अब आप देख सकते हो कि इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। इसका पॉजिटिव असर क्यों कह रहे हो भाई? इसका पॉजिटिव असर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबको पता है कि भाई INR USD किस स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। USD के प्राइस बढ़ रहे हैं INR के कंपैरिजन में, इसका मतलब इंडियन रुपीस की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो रही है, डिप्रिसिएशन हो रहा है हमारी करेंसी में। और सिंपल सा से क्या देखने को मिल रहा है, उससे ये देखने को मिल रहा है कि भाई इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, मार्केट भी फॉल कर रहे हैं। अभी पॉजिटिव क्यों है? जब इतनी बड़ी ट्रेड डील
ये इस करेंसी शिफ्ट में यहाँ पे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ युआन है वो इस प्ले में आया है और ये यूएसडी के लिए नेगेटिव है। यूएसडी के लिए नेगेटिव है, इसका मतलब हो सकता है कि आईएनआर यूएसडी की वैल्यू आपको मंडे के सेशन में करेंसी जो अपनी ट्रैक करते हो उसमें आपको बढ़ती हुई दिखाई दे। मतलब करेंसी, मतलब मेरा मतलब ये है कि आईएनआर की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब आईएनआर यूएसडी जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे। अगर वो गिरेगा तो ये मार्केट्स के लिए सुपर पॉजिटिव होगा, क्योंकि लगातार ये बढ़ रहा था। अब इसमें थोड़ा सा डिप आया है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई है अपनी करेंसी, तो ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़ है ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं सैटरडे संडे को क्या न्यूज़ आती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा देख रहा हूँ कि भाई ये वॉर जो है, इस वॉर की बात करता हूँ, जो ईरान इजराइल अमेरिका का वॉर है, ये हो सकता है आपको लंबा खिंचता हुआ मिले। क्योंकि ईरान उस तरीके की कंट्री नहीं है कि वेनेजुएला की तरह 2 दिन में हमला करके जीत लिए, नहीं। ईरान लास्ट तक लड़ेगा, जब तक वो लड़ पाएगा तब तक लड़ेगा, और ये इतनी इजीली वॉर ख़त्म नहीं होने वाला। अगर यूएस यहाँ पे रोकता है कुछ मतलब यूएस कोई डिसीजन लेता है रोकने का तो अलग बात है, लेकिन भाई ईरान तो नहीं रुकने वाला, ये मेरे को क्लियरली अब इस वॉर की सिचुएशन में दिख रहा है। और हो सकता है कि वॉर आगे लंबा चले, जो भी कुछ होगा देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हो लाइव मार्केट में। नहीं, आपको नहीं पता कि न्यूज़ कौन सी आने वाली है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई न्यूज़ चैनल्स पे दिख जाता है, और कुछ ब्रोकर्स यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन डाल देते हैं तो हमें ऐप पे पता चल जाता है। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर कोई भी न्यूज़ पब्लिक हो गई है तो वो उसका न्यूज़ का फ़ायदा ही नहीं है। उस न्यूज़ का फ़ायदा तब तक है जब तक वो बड़े प्लेयर्स तक प्राइवेटली पहुंच रही है। अगर वो न्यूज़ पब्लिक है तो फिर उस न्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे सारी भीड़ ट्रेड करे। तो ये समझने की कोशिश करो। वो सिर्फ फिर एक एग्जिट वाली बात होती है कि पॉजिटिव न्यूज़ आए तो बड़े प्लेयर्स का एग्जिट करा दिया जाए, नेगेटिव न्यूज़ आए तो फिर सेलर्स का एग्जिट करा दिया जाए, वो वाली बात होती है। प्राइस को आप देख के डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। तो अपन चार्ट्स की तरफ देखते हैं कि भाई चार्ट्स पे अपने को क्या दिख रहा है। अब सबसे पहले अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आ चुका हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे। तो सिंपल सा मैं एक अपना इंडिकेटर एक बार पहले लगा के चलो देख ही लेता हूँ। हालांकि मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं इसको लगा के देखूँ, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं। मेरा सोचा मन करा ओके, तो 20 EMA को हमने तोड़ दिया है। 50 EMA के हम कितना दूर हैं उसके बारे में बात करते हैं। 50 EMA काफ़ी दूर है। अब इस इंडिकेटर को हटा देते हैं। मैंने ये दिखाने के लिए यहाँ पे जूम आउट नहीं करा है, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं आया हूँ मैं, कुछ अलग चीज़ दिखाने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे आया हूँ। मैं ये दिखाने के लिए आया हूँ कि भाई क्रैश का सिनेरियो किस तरीके से बनता है। अगर आप देखो कोरोना की बात करते हैं, कोरोना में जो मार्केट है वो गिरी अपनी 38% की तरफ, करेक्ट हुई। 2008 की बात करते हैं कि भाई 2008 में मार्केट कितना गिरी। 2008 में मार्केट गिरी 62% के आसपास, अपने को कोलैप्स देखने को मिला। यहाँ की इस करेक्शन की बात करता हूँ, जो अपना बड़ा करेक्शन था 2012, 13, 14 वाला, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 25% के आसपास मार्केट करेक्ट हुई। और इसके पीछे तो देखो चार्ट ज़्यादा ही नहीं है, लेकिन अगर आप 2001 वाले पे भी देखोगे तब भी आपको 45-48% के आसपास मार्केट करेक्ट होता हुआ देखी। तो अगर हम एवरेज सिनेरियो भी लेते हैं, टॉप से लेके करेक्शन या फिर क्रैश कितना देखने को मिलता है मार्केट्स में, तो अराउंड 45% के आसपास का जो एवरेज है वो यहाँ पे निकल के आता है, 45%, 50%। अब एक चीज़ में आप देख सकते हो कि भाई ये क्रैश का सिनेरियो क्यों हो सकता है। इसका रीज़न अगर मैं क्रैश का रीज़न बताऊँ तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हो सकता है, अब देखो क्रैश में देखो होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई क्रैश आता क्यों है। क्रैश तब आता है जब मार्केट एक डाउनवर्ड मोमेंटम में हो, डाउनफॉल चल रहा हो मार्केट्स में, मार्केट सेलिंग प्रेशर दिखा रहे हो, और वहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए एज अ कैटलिस्ट। एज अ कैटलिस्ट मतलब कि वो और ज़्यादा उसे पुश कर दे, मतलब जो होता है ना कि घी में आग डालना, तो और ज़्यादा पुश कर दे और मार्केट में और शार्प करेक्शन आए और शार्प सेलिंग आ जाए। और कुछ पार्टिकुलर लेवल्स को मार्केट अगर तोड़ देता है तो फिर फ्री फॉल मार्केट में मच जाता है, पैनिक मच जाता है, रिटेलर्स भागते हैं, बड़े प्लेयर्स एग्जिट करते हैं, फिर वहाँ से जब पोजीशन कटती है तो बड़ा फॉल आता है। अब चलो सिंपल से मैं सबसे पहले 45% का अगर आपको करेक्शन दिखाऊं, 40-45% का, तो अपने को कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, 15,000। डर लग रहा है ना, लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई इन सब ने क्या देखा है, 2020 2019 के बाद जो है इन सब ने बुल रन देखा है। सिर्फ यहाँ पे भी थोड़ा बहुत करेक्शन का माहौल बना था, क्रैश का माहौल, लेकिन फिर दोबारा बुल रन आ गया। लेकिन ये चीज़ समझो, ये स्टार्टिंग यहीं पर हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्यों ले जाया गया। इस फेज में सबसे ज़्यादा रिटेलर्स ने एंट्री करी, क्योंकि भाई लोगों को लगा कि करेक्शन खत्म हो गया, डिप खत्म हो गया, दोबारा मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन मेरी बात मानना, एवरेज 5-6 साल में, 4 साल में यहाँ पे एक क्रैश ज़रूर दिखता है, और हो सकता है ये क्रैश की स्टार्टिंग है। अब कुछ लोग क्रैश से डरते हैं, लेकिन बिलीव मी, क्रैश में क्या होता है, क्रैश में आप पैसा अच्छा खासा बना सकते हो। तो आप उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखो। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि भाई एसआईपी और इन्वेस्टमेंट वालों को क्या करना है, अब क्या यहाँ पे आप बॉटम आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि यहाँ से रिवर्स करेगा
यहाँ से रिवर्स करेगा, इस लेवल से रिवर्स करेगा, या इस लेवल से रिवर्स करेगा, फिर और नीचे इस लेवल से रिवर्स करेगा। तो इन एरियाज़ पे आप क्या करके चल सकते हो, इन एरियाज़ पे आप अपनी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। जब भी आपको लगे कि मार्केट भाई नीचे गिर रहा है, मैनुअली आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एसआईपी में तो क्या होता है कि भाई 1 तारीख को मार्केट ऊपर की तरफ टंग जाता है, वहाँ पे हाई पे अगर खरीदोगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पे कोई फायदे वाली बात भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये। लेकिन अगर आप मैनुअल इन्वेस्टिंग करते हो, आपको दिखता है कि भाई 10वीं तारीख को, महीने की 10वीं तारीख को, फिर कोई भी रैंडम देखो, मार्केट अगर 2-3% करेक्ट होती है, फिर वीक में 5-6% करेक्ट होती है, तो वहाँ से आप एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपनी प्लानिंग कर सकते हो, और वहाँ से आप एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आप बॉटम फिगर आउट नहीं कर सकते किसी भी टाइम पे, इस टाइम पे मार्केट का बॉटम फिगर आउट हो गया। तो इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसी तरह से होती है, और ये अच्छे लेवल्स हैं, बिलीव मी, बहुत बुरे लेवल्स नहीं है। हो सकता है यहाँ से 20%, 50-30% और गिर जाए, लेकिन वही है कि ये लेवल्स अच्छे लेवल्स हैं इन्वेस्टिंग के लिए। 26,000 से अच्छा है 23,000, हो सकता है यहाँ से और 20,000 चला जाए, 18,000 चला जाए, 15,000 चला जाए, लेकिन वही है कि मैंने बताया कि हर 5-6% डिप पे अगर आप अच्छी खासी इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे, तो वहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो भाई रेगुलर व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे बचे कि नहीं। मैं तो भाई यहाँ पे बचा, और यहाँ से मैं लगातार यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग करता हुआ आ रहा था। और अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे भी बताया था कि 26,300 का हाई तो बना है, लेकिन ये एज अ हाई काम करेगा नहीं। क्यों? यहाँ पे अगर आप देखोगे 26,300 के आसपास एक गैप अप वाले दिन, जो 1400 पॉइंट्स का गैप अप था, कुछ चुनिंदा प्लेयर्स ने, बड़े प्लेयर्स ने, अपने जो हैं परम मित्र सरकार के, उन्होंने यहाँ पे क्या करा, एग्जिट करा। और यहाँ पे फिर अपने को क्या देखने को मिला, प्रॉपर सेल ऑफ देखने को मिला। अब क्या ये ट्रेड डील का फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया पूरा सारी चीज़ें। मैंने यहाँ पे क्यों सेलिंग करी, इसका रीज़न था क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था टॉप कन्फर्मेशन। टॉप कन्फर्मेशन किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं भाई, बार बार नहीं बताऊंगा। होपफुली आपने पुरानी वीडियोस देखी है, जब टाइम आएगा तो दोबारा बताएंगे, जब बॉटम का टाइम आएगा तो बॉटम पे बता दूंगा कि भाई बॉटम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं कि अपने को लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मुझे सबसे इंपॉर्टेंट वीकली टाइम फ्रेम पे एक लेवल दिख रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, वो है ये वाला। अगर मैं मार्क करके बताता हूँ तो ये जोन अपना 24,000, बेसिकली 22,800 से 23,200, ये 400 पॉइंट की रेंज जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक रेंज। यहाँ से मार्केट या तो एक बाउंस दे के फिर गिरेगा, या फिर मार्केट ऐसे रिवर्सल करेगा। अगर मार्केट ने इसको डायरेक्ट ब्रेक करा तो फिर थोड़े बहुत ट्रैप के चांसेस बन जाएंगे, और फिर ट्रैप के चांसेस अगर नहीं बने, वहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू फॉल करना शुरू करा, तो फिर वहाँ से आप ये समझ लो कि भाई क्रैश की तैयारी है। कैसे? ये देखो, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने लगातार ब्रेकआउट करा, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर कंसोलिडेशन दिखा के फेक ब्रेकआउट करा, फिर यहाँ से सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, और यहाँ पे एक अगर आप देखोगे तो गैप का एरिया पेंडिंग है। तो अगर इस मार्केट इस गैप को फिल आउट करता है, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, फ्लैट खुल जाए, और वहाँ से फिर एक मार्केट शार्प बाउंस आपको दिखा सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। क्योंकि बताऊँ इसका रीज़न क्या है, बाउंस का रीज़न मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो भाई 23,000 जो अपना लेवल है वो एक राउंड फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। पहला रीज़न ये हो गया। 23,150 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अभी आपको मैं दिखाऊंगा जब इंट्राडे अपन बेसिकली डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट का लेवल क्यों, और मार्केट ने वहीं से ही सपोर्ट लिए, वहीं पे अपनी क्लोजिंग दी है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि भाई जब इतने सारे लोग लगातार सेलिंग करते हुए आ रहे हैं, जो फ्री फॉल, अगर आप देखोगे तो अपने को 2-3 हफ्ते में ही कितना बड़ा फॉल देखने को मिला है। अगर मैं मेजर करके भी दिखाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ से अपने को ऑलमोस्ट 2500, 2700 पॉइंट, 2600 पॉइंट के आसपास का 10% का फॉल देखने को मिल चुका है सिर्फ 3 हफ्तों में। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जब सारे लोग नेगेटिव बायस बना के जा रहे हैं, सारे लोग सेलिंग करने की प्लानिंग करके जा रहे हैं, तो मार्केट एक शार्प बाउंस दिखा सकता है आपको, नॉट जस्ट एज रिवर्सल बट एज अ सेल राइज पैटर्न। तो ये एरिया जब भी आएंगे, बाउंस के एरिया था, तो ये एरिया चाहिए हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक शार्प बाउंस दिख सकता है, और वहाँ से फिर आपकी एक दोबारा नई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन अगर फिलहाल मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो भाई प्रॉपर नेगेटिविटी फैली हुई है। तो अपने को सिंपल सा क्या करके चलना है, बड़े टाइम फ्रेम पे तो अपन बाय करके चलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज लगा लेना। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, बेसिकली 1 डे टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, तो कुछ बाउंसेस के आसपास आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। 23,879, 24,349, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर अपन सेल कर सकते हैं। और मेरी एक हाई कन्विक्शन है कि भाई यहाँ से एक बाउंस दिखेगा, और फिर दोबारा उस बाउंस के बाद रैपिड सेलिंग आएगी, और हो सकता है कि भाई मार्केट इस लेवल को तोड़ दे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या दिखते हैं, बुल मार्केट देख चुके हैं, बुल मार्केट के लिए प्रिपेयर्ड है, जो 2-3-4-5 साल से आए हैं। लेकिन जो पुराने सालों से देख रहे हैं, जो पुराने सालों से मार्केट को देख रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई बियर मार्केट में लोगों की हड्डियां निकल जाएंगी, हड्डियां कांप जाएंगी।
तो यहाँ पे थोड़ा सा डराना भी यहाँ पे ज़रूरी है मार्केट्स को, और गंदे जो खराब प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, जो कच्चे प्लेयर्स हैं, उनको निकालना भी ज़रूरी है। सो मेक श्योर मार्केट वो करे। तो आप देखते हैं कि इन एरियाज के आसपास से नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, डेली टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग दिखती है, तो थोड़ा जिगरा दिखाकर, करेज दिखाकर एक अच्छी खास की अपने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है सेलिंग की। लेकिन यस, यहाँ से आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, उसके बारे में कोई अपनी चर्चा ही नहीं है। अब न्यूज़ अगर कुछ आ गई कि मान लो भाई 500 पॉइंट गैप अप खुल गया, या फिर बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ गई कि 500 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, तब तो थिंग्स थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो वही वाली बात है कि रिकवरी मोड में मार्केट चला जाएगा, और अगर हम ऊपर की तरफ खुलते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से एक शार्प सेलिंग आए, क्योंकि ये वाले लेवल्स आपके कहीं ना कहीं मैच हो सकते हैं बड़े गैप अप के साथ। अब जो भी कुछ होगा, न्यूज़ आएंगी तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज़रूर ज्वाइन करा हुआ है। सारी अपडेट, सारी अपॉर्चुनिटीज़, लाइव मार्केट में सारी चीज़ें, सारी न्यूज़ वगैरह सब कुछ, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई कॉल टाइप वगैरह नहीं। मेरी पर्सनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मेरी पर्सनल पोजीशंस क्या है, ऑप्शन चेंज से रिलेटेड मेरी सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें A to Z आपको पता चलती हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। मेक श्योर ज़रूर ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज कर देना जाके। ये ग्रुप क्या है, प्राइवेट है, तो आपको सर्च करने पे कहीं भी नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि सिर्फ और सिर्फ लिंक पे, जो नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ पे मैसेज कर दो। मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, ये ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पे जाके ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि मैं इंट्राडे में जब आऊँगा तो आपको जोन्स मार्क करके तो दूंगा, कुछ लेवल्स मार्क करके दूंगा कि भाई यहाँ से बाइंग आ सकती है, यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब बाइंग आएगी या फिर सेलिंग आएगी तो कितनी ही आएगी, कहाँ तक आ सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए आपको अगर आप देखोगे नीचे, तो मैं सुबह सुबह के टाइम पे ही अपने यहाँ पे ये लेवल्स मार्क करके आपको दे देता हूँ, जो पिन पॉइंट लेवल्स होते हैं कि भाई गिरावट आएगी तो यहाँ तक आएगी, सेलिंग आएगी तो यहाँ तक आएगी, बाइंग आएगी तो यहाँ तक आएगी, इन एरिया से रिवर्सल आ सकता है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का फायदा होता है। मेक श्योर ज़रूर ज्वाइन कर लो, नहीं तो चैनल पर जाओगे तो सारी लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं कि भाई इंट्रा डे में अपने को क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, और एक क्या इंपॉर्टेंट, एक की यूनिक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है इस गिरावट में, और कहाँ तक बाउंस आ सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो इंट्राडे का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई फॉल कितना आ रहा है, फिर उसके बाद कितना बाउंस आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1045 पॉइंट, 1100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे फॉल आया, फिर अपने को बाउंस कितना दिखता हुआ मिला, फिर अपने को अगर मैं यहाँ से बाउंस मेजर करता हूँ तो अपने को ऑलमोस्ट यहाँ से 300 350 पॉइंट के आसपास का बाउंस दिखता हुआ मिला। अब यही प्राइस एक्शन देखना आगे भी फॉलो होगा। यहाँ पे अपने को गिरावट देखने को मिली 1100 पॉइंट के आसपास की, फिर अपने को कितना बाउंस दिखता हुआ मिला, फिर अपने को यहाँ पे बाउंस मिलता हुआ दिखा 500 550 पॉइंट के आसपास का, फिर अपने को यहाँ पे क्या हुआ, 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है अल्टीमेटली अगर आप देखोगे। अब यहाँ से क्या एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। तो कहाँ तक वो बाउंस एक्सपेक्टेड है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन यस यहाँ से 400-500 पॉइंट का बाउंस आराम से आ सकता है। अब वो न्यूज़ की वजह से आए, गैप अप के साथ, या फिर इंट्राडे में आए, लेकिन एक बाउंस आना ज़रूरी है, जिससे कि भाई जो लास्ट लेग में जिसने भी सेलिंग करी है, जो वीक सेलर्स हैं, जो लास्ट टाइम पे घुसे हैं, उनका एसएल मार्केट काटे, तो वो एक साइकोलॉजी हो सकती है। और सिंपल सी बात है, जब इतनी बड़ी सेलिंग आ गई है तो सेलर्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे हम एक राउंड फिगर के आसपास आ सकते हैं, तो भाई सेलर्स यहाँ पे जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो अल्टीमेटली बाइंग ही देखने को मिलेगी, रिवर्सल नहीं, एक बाउंस जरूर देखने को मिल सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि 500 पॉइंट का बाउंस ट्रेड करो, या फिर उस 500 पॉइंट का जब बाउंस आ जाए उसके बाद एक फ्रेश सेलिंग प्लान करो। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन से एरिया से क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को बनती हुई दिख सकती है। अब देखो टेक्निकली अगर देखोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन एरियाज के आसपास से लगाना चाहिए, लेकिन मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया थोड़ा सा ऊपर से लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को जब अब बाउंस देखने को मिलेगा ना, वो थोड़ा सा बड़ा बाउंस देखने को मिलेगा, लोगों को लगेगा कि वहाँ से रिवर्सल पैटर्न फाइंड आउट हो रहे हैं, लेकिन वो एक रिवर्सल नहीं, वो एक बाउंस होगा जस्ट टू प्ले फॉर फ्रेश सेलिंग। वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, कितने बाउंस के आसपास, और ये लेवल्स ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, या फिर अपने चार्ट्स पे ये जरूर जोन्स लगा लेना, क्योंकि इन एरियाज के आसपास से अगर मार्केट घूमता है तो एक बड़ी 1000 पॉइंट की, 1200 पॉइंट की और फ्रेश गिरावट आपको बनती हुई दिख सकती है। यहाँ पे आप देखोगे 23,800, 24,200, ये दो मेरे पास अभी फिलहाल एरिया है। इन एरियाज के आसपास हम आते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो। अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई अभी हम 23,100 के आसपास चल रहे हैं और आप 23,800 के आसपास बोल रहे हो, 700 पॉइंट ऊपर, बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत जल्दी आ सकते हैं। जो अगर मैं कहूँ तो नेक्स्ट वीक पॉसिबली हम यहाँ पे इन एरियाज के आसपास ट्रेड करते हुए मिल सकते हैं। और यहाँ पे जब नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा या फेक ब्रेकआउट करके फिर दोबारा मार्केट गिरेगी, तो प्रॉपर अपने को एक बड़ा ब्रेकआउट, बड़ी
एक जो ट्रेंड के साथ सेलिंग होती है वो बनती हुई दिखेगी और फ्रेश सेलिंग में आप एंटर कर सकते हो। तो ये एरियाज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और मैं इन एरियाज पे काफ़ी अच्छा कन्विक्शन दिखाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे तो इन एरियाज के आसपास से अपने को क्या दिखा है, यहाँ से रिजेक्शन दिखा, सपोर्ट भी दिखा, फिर यहाँ से रिजेक्शन दिखा, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करता हूँ कि भाई मोमेंटम बाइंग मोमेंटम सेलिंग आप किस एरिया के आसपास से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो देखो, मोमेंटम बाइंग की मैं बात करता हूँ तो सबसे, अगर हम फ्लैट खोलते हैं, मान लेते हैं अभी सिनेरियो कि हम फ्लैट खोले, जो भी खोले, गैप अप गैप डाउन या फ्लैट खोले, तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क करके बता देता हूँ कौन सा एरिया, 23,320। एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 23,320। इस एरिया के ऊपर सिर्फ निकलने से काम नहीं चलेगा। अगर हम पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग बनाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो फिर अपसाइड के लिए आप इंट्राडे बेसिस पर तो एटलीस्ट प्लान कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर जब रिटेलर्स जो बेसिकली लास्ट लेग में सेलिंग करने गए वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो अल्टीमेट एक शॉर्ट कवरिंग भी बनती हुई दिख सकती है और इसके ऊपर एक बिंदास आपको बाइंग बनती हुई दिख सकती है। कौन से टारगेट रहेंगे तो वो तो मैं लेवल 2 लेवल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता ही देता हूँ, मेक श्योर जरूर ज्वाइन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाउंस मिल सकता है, एक अच्छी बाइंग मिल सकती है इस एरिया के ऊपर। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ वो एरिया क्यों, वो बेसिकली बाइंग जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, सेलिंग के लिए, क्योंकि हमेशा पहला डिप बाय होता है और पहला बाउंस सेल होता है। तो वो कॉमन चीज़ें आपने सीखी होंगी, नहीं सीखें तो डिस्क्रिप्शन में जो अपना भाई पेड क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें जाके सीखो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स, प्रीमियम लेवल का क्रैश कोर्स मैंने चलाया हुआ है जिससे कि आप लोग सीख सको। 10 एपिसोड अपने हो चुके हैं, 11वां एपिसोड आ रहा है और वो बेसिकली रहेगा अपना भाई कैंडल स्टिक के ऊपर। अब ये मत समझ लेना कि वो हैमर क्या होता है, इवनिंग स्टार क्या होता है, वो सब तो आपको अक्रॉस द इंटरनेट पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन कैंडल स्टिक बनता किस तरीके से है, जब कैंडल स्टिक बनती है तो आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, कैंडल स्टिक आपको दिखाता क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस होंगी। मेक श्योर जरूर देखो पिछले 10 एपिसोड और 11वें एपिसोड में तो मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और नीचे जरूर देख लेना। अब हम बढ़ते हैं कि भाई सेलिंग कहाँ पे आ सकती है। सेलिंग के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 23,100। 23,100 के नीचे निकलना जरूरी नहीं है, इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ। लेकिन यस, वही बात है कि मैं अभी फिलहाल क्या सोचूंगा कि यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है सेलिंग के लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे लिए सिंपल सा क्या रहेगा, एक मुझे अच्छा बाउंस मिले और बाउंस के ऊपर अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो वहां से मैं सेलिंग कंटिन्यू करूंगा, जहाँ पे मुझे 400-500 पॉइंट की सेलिंग इजीली मिल सकती है, शार्प सेलिंग 1-2 दिन में मिल सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इंट्राडे में ऐसा फॉल कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर इंट्राडे में इतनी बाइंग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, जिस हिसाब से विक्स बढ़ा हुआ है, तो उस हिसाब से आप ये नहीं देख सकते कि इंट्राडे में क्या होगा। आपको 2-3 दिन होल्ड करके ही रखना पड़ेगा और सिर्फ इंट्राडे करना है तो फिर तो भाई वो लेवल्स का टूटने का इंतजार करो, वहाँ पे रिस्क लो। लेकिन मैं इंट्राडे को भी अभी सिर्फ 1-2 दिन होल्ड करके ही समझ रहा हूँ और पोजिशनली तो मेरा चल ही रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज़, मेरी सारे PNL वगैरह वेरीफाइड लिंक्स और जो भी पोजीशंस होती हैं वो मैं सारी शेयर करता हूँ। क्यों? जिससे कि भाई एक कन्विक्शन रहता है, एक पता रहता है, कॉनेस्टी ट्रांसपेरेंसी रहती है। क्योंकि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, अक्रॉस द इंटरनेट काफ़ी सारे लोग आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला दिखाएंगे, लेकिन वो रियलिटी में वो नहीं दिखाएगा जो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस करके पैसे कमा रहे हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो मेक श्योर कि किसी एक जेन्युइन कंटेंटर को फॉलो करो, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर को। अब बढ़ते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या गजब की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, क्या तगड़ा चीज़ देखने को मिल सकती है, क्या बढ़िया अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में अपने को देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में ओवरऑल पैनिक देखने को मिल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई बैंक निफ्टी में इतना पैनिक क्यों देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी तो स्ट्रेंथ दिखा रहा था। मैं खुद कह रहा था कि भाई 7-8 महीने से बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन मैंने एक चीज़, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो, मैं कोई अप्रिसिएशन नहीं लेना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में मैंने बताया था ये एरिया जब तक टिका हुआ है, जब तक बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, होल्ड कर सकता है। इस एरिया के नीचे एक बार निकल गए तो फिर बैंक निफ्टी में पैनिक आएगा। इसका देखो रीज़न था, क्योंकि जो टॉप पे बायर्स फंसे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन जल्दी निकालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फेक ब्रेकआउट हुआ है। और बैंक निफ्टी क्या है, एक परफॉर्मिंग इंडेक्स है, परफॉर्मिंग एसेट है। बैंक निफ्टी ऐसा नहीं है कि अगर फेक ब्रेकडाउन है, फेक ब्रेकआउट करे तो वो होल्ड कर जाए। यहाँ से आप देखोगे बाइंग भी शार्प आई, यहाँ से आप देखोगे सेलिंग भी शार्प आई, यहाँ से आप देखोगे बाइंग भी शार्प आई, यहाँ से आप देखोगे सेलिंग भी शार्प आई। तो बैंक निफ्टी कम से कम मौका देता है ट्रेडर्स को कि भाई अच्छी तरीके से आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। हालांकि वो अलग बात है कि बायर्स बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल सिनेरियो पे मान के चलो तो वो मूवमेंट अच्छे खासा देता है, फ्लोलेस मूवमेंट देता है, तो उसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है। मैं कई बार बताता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, अब बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी में सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये वाला एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो ये जिस एरिया के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं वही एटलीस्ट अपना इंपॉर्टेंट एरिया है। 53,600। हम कहाँ 61,000 पे ट्रेड कर रहे थे, 53,600 500 पे बातें आ गई, मतलब 8-8 हज़ार पॉइंट हम यहाँ से टूट रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में प्रॉपर पैनिक देखने को मिल रहा है, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है।
लेकिन ये एरिया यहाँ से एक बाउंस ज़रूर आ सकता है, जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया, और बैंक निफ्टी को शार्प बाउंस दिखा सकता है। तो मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अगर किसी को बाइंग के लिए बाउंस ट्रेड करना है तो वो बैंक निफ्टी में करे, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी मूवमेंट देता है। बिलीव मी, बैंक निफ्टी एक अच्छा बाउंस दिखा सकता है, बेसिकली जो निफ्टी है उससे तेज बाउंस दिखा सकता है। लेकिन अगर बाउंस के बाद किसी को सेलिंग प्लान करनी है तो भी फिर वो बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बना सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल परफॉर्म करता है, वो रुकता नहीं है। निफ्टी हो सकता है रुक जाए, हॉल्ट कर जाए, लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। हालांकि मेरी सिंपल अपॉर्चुनिटी वही रहती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है, तो मैं बाइंग प्लान करता हूँ बेसिकली बैंक निफ्टी में, सेलिंग प्लान करता हूँ निफ्टी सेंसेक्स में। ये मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहती है। अच्छा, इंट्राडे में क्या देखने को मिल रहा है, उससे पहले तो चलो वन डे टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे भी सेम अपने को एरिया देखता हुआ मिलेगा। क्योंकि यहाँ से अपने को आप देखोगे तो प्रॉपर अपने को एक बाइंग आई, फिर दोबारा बाइंग गई, फिर दोबारा बाइंग गई, मतलब लगातार जब सपोर्ट ले रहा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट वीक होगा। अभी सपोर्ट टूटता है तो फिर हम भाई हो सकता है एक क्रैश की तरफ बढ़ जाएं, एक बड़े करेक्शन की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन यस, उससे पहले मार्केट को एक बाउंस जरूर दिखाना चाहिए, जो लास्ट लेग में जिसने भी सेलिंग करी है उनको पकड़ने के लिए। ये मेरी सिंपल सी कन्विक्शन है। तो कितने बाउंस के आसपास आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। यहाँ से अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया से दो लेवल अपने को बनते हुए दिख रहे हैं, कौन से 55,578, 56,746। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी नेगेटिव ट्रांजैक्शन बनता है डेली टाइम फ्रेम पे, आर्ली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर एक रिस्क रिवॉर्ड, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक बढ़िया सेलिंग प्लान कर सकते हो, जिसमें आपको फ्रेश सेलिंग 2-4 हज़ार पॉइंट की ईजिली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक रीज़न फटाफट बताना चाहूँगा कि बैंक्स क्यों अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये है भाई ऑयल के चक्कर में। अब आप बोलोगे कि भाई ऑयल स्टॉक्स अफेक्ट होने चाहिए, निफ्टी अफेक्ट होनी चाहिए, मार्केट सेंसेक्स अफेक्ट होना चाहिए, जो बेंच मार्क बेसिकली बेंच मार्क इंडेक्स अपना वो अफेक्ट होना चाहिए, बैंक निफ्टी क्यों अफेक्ट हो रहे हैं। देखो, आपको सिंपल सी चीज़ समझनी पड़ेगी, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ऑयल से रिलेटेड है, चाहे वो अपने सिलेंडर, अपना जो अपनी गैस है उससे रिलेटेड है, कोई और बिजनेस है, होटल्स आपको दिख रहा है कि बंद हो रहे हैं काफ़ी सारे, उससे रिलेटेड है, कोई भी चीज़ रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, वो सिर्फ रिलेटेड है पैसे से। और पैसा किससे रिलेटेड है, अल्टीमेटली बैंक से, बैंक्स के लोन से। बैंक्स किस तरीके से मनी फ्लो हो रहा है मार्केट्स में, सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी इकोनॉमी में पैसा किस तरीके से फ्लो हो रहा है, फाइनेंसेस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उससे अफेक्ट करता है। और जब इकोनॉमी कोलैप्स होती है, इकोनॉमी डाउनफॉल में जाती है, तो फिर सबसे ज़्यादा बैंक्स ही प्रेशर में आते हैं, क्योंकि भाई पैसा अल्टीमेटली बैंक्स ही प्रोवाइड करते हैं, बैंक के पास है, सारी इकोनॉमी बैंक्स ही वर्क करती है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो बैंक्स कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रही हैं, इसका एकमात्र रीज़न यही है। अब बढ़ते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, अपने को क्या देखने को मिल रहा है, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बाउंस की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे कह सकते हो कि बहुत बड़ा बाउंस मुश्किल है कि बैंक निफ्टी में आ जाए, क्योंकि बैंक थोड़ा सा प्रेशर में लग रही है। तो यहाँ से अपन सिंपल सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा सकते हैं। अब इंट्राडे पे जिसको देखो वो तो आपके ऊपर है कि कोई इंट्राडे पे लगाना है, लेकिन मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया इससे ऊपर लगाने से कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि बैंक्स कहीं ना कहीं प्रेशर में है। तो बैंक्स में कम बाउंस देखने को मिलेगा कंपेरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स। तो कितने बाउंस के ऊपर आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, 55,000, 55,900। ये जो दो मेरे पास एरियाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी नेगेटिव ट्रांजैक्शन बनता हुआ दिखता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखती है, नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखती है आपको बैंक निफ्टी की 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो, और बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ऑन द डाउन साइड एक बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। और डे एंड के आसपास अगर आपका ट्रेड आपकी तरफ जाता है तो आप उसे होल्ड करने का रिस्क भी ले सकते हो। अब मैं नेगेटिव साइड में होल्ड करने का रिस्क क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, ओवरऑल स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, सारी चीज़ बियरिश है। तो यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो कि अगर हम फ्लैट खोल के भी गिरते हैं तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन वही है कि भाई कब सीज फायर हो जाए, कब क्या न्यूज़ आ जाए, तो फिर ओवरऑल रिस्क नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो इंट्राडे में अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो। होल्ड करना तो फिर आप पोजिशनल ट्रेड के लिए जाओ कि भाई मैं 2 महीने की पोजीशन बना के चल, तो उस तरीके से उस नज़रिए से सोचो, बड़े ट्रेड कैप्चर करने की वजह से सोचो, क्योंकि अब वही टाइम है कि आप बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है बाई चांस मार्केट में तो शार्प रिवर्सल आएगा, और यहाँ से अगर क्रैश होता है मार्केट तो भी बड़े पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब आपको करनी है, ठीक है। अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूँ कि भाई मोमेंटम अपने को किस तरीके से बनता हुआ दिख सकता है, कौन से एरिया के आसपास आप अच्छी खासी बाइंग प्लान कर सकते हो, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बाइंग का मेरे पास सबसे पहले ही रहेगा भाई ये वाला एरिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्राडे बेसिस पर आप देखोगे तो हम लोअर हाई लोअर लोस के फॉर्मेशन में, और ये अपना रिसेंट हाई है 54,300। अगर मैं यहाँ पे मार्क करके आपको बता देता हूँ कि कौन सा एरिया है, तो वो है अपना 54,300। ये इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया के ऊपर सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे,
बिंदास होकर ऑन द अपसाइड आप मोमेंटम प्ले कर सकते हो और यहाँ तक के टारगेट्स आप इजीली ग्रैब कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पर भी, क्योंकि वो रिवर्सल जो आएगा वो फिर सेलर को मौका नहीं देगा निकलने का, शार्प रिवर्सल आएगा, तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हो। अच्छा, सेलिंग कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, वही डे लो के नीचे 53,675, इसके नीचे निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर का सेल कर सकते हो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहेगा कि भाई पहले मैं बाउंस को भी ट्रेड करूंगा और बाउंस पे एक एग्रेसिव सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाई जाए, क्योंकि हमेशा पहला बाउंस सेल होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे लिए सिंपल सी मार्केट जो रहेगी वो सेलिंग वाली रहेगी, लेकिन बाउंस पे ऐसा नहीं है कि अभी सेल करके चलो, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेकार हो जाएगा और अल्टीमेटली स्टॉप लॉस ही हिट होना है वहाँ पे, तो कोई इन बाउंसेस के आसपास सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। अब आप ये सोच सकते हो कि भाई ऑप्शन डेटा क्यों नहीं दिखा रहा है, ऑप्शन डेटा जो होगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि फिर वीडियो भी लंबी बन रही है और सबसे बड़ी बात ये कि ऑप्शन डेटा काम भी नहीं कर रहा है। वो फिर काम करेगा जब भाई गैप अप या गैप डाउन के आसपास हम खोलेंगे, बड़ा गैप अप गैप डाउन खोलेंगे, तो फिर जो पोजीशन हैंडल आउट होंगी, पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगी, नई पोजीशन बनेंगी, तो उसके बाद ही कोई नई चीज़ पता चलेगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस कर दूंगा। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है लाइव मार्केट्स के लिए। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा, अमेजिंग, आपको मजा आया। क्रैश कोर्स अपना चल ही रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे नया एपिसोड आने वाला है, वहाँ पे जाके जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।